दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके मोटिवेशन पर। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक बेहतरीन डिश जो मैं अपने स्टाइल में बनाने वाला हूँ। वो एक ऐसी डिश है जिसे ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है या फिर आप थिंकिंग है बोल सकते हैं, वो ये है कि ये जो डिश है वो बीमारों का खाना होता है। तो इस वजह से लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ और जिस तरीके से बनाने जा रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं तो आई कैन प्रॉमिस यू गाइज दैट आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो जैसा मैंने बताया ये बीमारों का खाना है, तो आप लोगों ने ज़्यादातर गैस कर लिया होगा कि मैं किस डिश की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, वो है खिचड़ी। तो मैं खिचड़ी की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार खिचड़ी भी कोई खाने की चीज़ है, बीमारों का खाना। लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगा उस तरीके से आप बनाइए और घर में खिलाइए। अगर आप नहीं खाते हैं तो इस ऐसे बनाइए और उसके बाद मुझे बताइएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू विल लव इट। तो चलिए मैं अभी आपको बता दूं कि खिचड़ी बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ। ये लिया है मैंने 1 कटोरी राइस, 1 कटोरी दाल, इसमें आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं और या फिर अरहर की दाल ले सकते हैं। ये लिए हैं मैंने हरा धनिया के पत्ते, 3 कली लहसुन के, ये हरे प्याज का पत्ता है, अदरक, 4-5 पत्ते पुदीना, 5 हरी मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज, ये 2 है लौंग और करीब 10-12 काली मिर्च और 1 है दालचीनी छोटा सा टुकड़ा और एक ये बड़ी इलायची। आप ये ध्यान रखें कि अगर हरे प्याज का पत्ता आपके पास नहीं है तो आप ना रखें, ये ऑप्शनल है। मेरे पास फ्रिज में था तो मैंने रखा, तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो ना रखें। तो दोस्तों मैंने जो ये आइटम लिए थे ये सभी मैंने कट कर लिए हैं। प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है और बाकी को चॉप किया है। ये है आपका हरे प्याज का पत्ता जो कि ऑप्शनल है। और मैंने राइस और जो दाल था उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी से। आपको इतना ध्यान रखना कि उसको आपको अच्छे से वॉश करना है। अब मैंने गैस जला ली है और इसमें मैंने रख दिया है कुकर। अब कुकर के अंदर आपको डालना है, आप चाहें तो 2 टेबल स्पून आप ऑयल लेना है। आप चाहें तो मक्खन लें, चाहें तो घी लें या फिर रिफाइंड ऑयल लें। ये मैंने 1 करछी से डाला है, लगभग ये हाफ़ करछी था। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप चाहें तो घी में बनाएं। मैंने घी में क्यों नहीं बनाया मैं वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं लास्ट में खिचड़ी के ऊपर घी डालकर खाना चाहता था इसलिए। क्योंकि जब हम खिचड़ी के ऊपर से घी डालते हैं ना तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये मालूम होगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग खाते भी हैं। ये मैंने डाला है 1 छोटी चमची से जीरा को लाल होने देना है हल्का। जब ये लाल हो जाएगा उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है सभी गरम मसालों को जो हमने लिया, जैसे कि लौंग थी, काली मिर्च थी, इलायची थी बड़ी वाली और दालचीनी। अगर बड़ी इलायची आपके पास नहीं है तो आप छोटी इलायची भी 2 से 3 पीस डाल सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप बड़ी इलायची ही डालें। मेरे पास थी इसलिए मैंने बड़ी इलायची को डाला और छोटी इलायची को नहीं डाला। तो ये है। और आप ये ध्यान रखें, जब आप गरम तेल में काली मिर्च को डालते हैं तो वो फटने लगता है, यानी कि उछलने लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी आँखों को और अपने हाथों को बचा कर रखें जब आप गरम तेल में काली मिर्च को डालें। अब मैंने ये डाल दिया है चॉप्ड आपका लहसुन को हल्का लाल हो जाएगा। अभी जो फ्लेम है वो तेज़ है, इसलिए देखिए आप डालते ही सभी चीज़ें तुरंत लाल हो रही हैं। ये मैंने डाल दिया प्याज को हल्का सा फ्राई करना है इस तरीके से। और फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक जो हमने चॉप किया था। अदरक डालने के बाद हमें डालना है जो मिर्च हमने चॉप किया है और जो हमने हरे प्याज का पत्ता चॉप किया था वो भी हम अभी ही डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर चलाना है और उसके बाद आपको डाल देना है इसके अंदर टमाटर।
ध्यान रखें कि मसाले को ज़्यादा ना जलाएं। ज़्यादा जलाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा और फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको हल्का ब्राउन करना है या फिर मीडियम ब्राउन करना है, आप बोल सकते हैं। टमाटर डाल दिया है मैंने। अब इसके अंदर हमें इसे अच्छे से चलाना है और उसके बाद चलाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टेप, जो छोटी वाली स्पून होती है मसाले वाली, मसालेदानी में जो होती है, उससे हम डालेंगे हाफ़ स्पून रेड चिली पाउडर और उसके बाद डालेंगे हम नमक स्वादानुसार। अभी थोड़ा डाल सकते हैं आप, बाकी आप बाद में डालें। और छोटी वाली चमची से हाफ़ चमची हल्दी डालना है। इसके अलावा कोई मसाला आपको इसके अंदर नहीं डालना है पिसा हुआ। अब आप इसको अच्छे से चला लीजिए और उसके बाद इसके अंदर आप राइस और जो दाल है उसे आप डाल दीजिए। और इसके अंदर अब आपको डालना है, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी चावल लिया है, तो उसमें लगभग 4 से 5 गिलास पानी आपको लेना है। मैंने 4.5 गिलास पानी लिया है। और हाँ, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 सीटी लगानी है मीडियम फ्लेम पे। अगर आपने ज़्यादा सीटी लगाई तो सारा का सारा पानी जल जाएगा और वो बिल्कुल सूखे हुए चावल बन जाएंगे, जो कि खिचड़ी का टेस्ट नहीं आएगा। खिचड़ी गीली होनी चाहिए। तो आप चाहें तो 5 गिलास पानी डालें, चाहें तो 6 गिलास डालें, ठीक है, लेकिन 5 गिलास डालें, 4 सीटी लगाएं मीडियम फ्लेम पे, दैट्स इट। अब इसके अंदर हमें डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। बाकी हरा धनिया हम लास्ट में डालेंगे। अब हमें हरा धनिया डालने के बाद ढक्कन लगा देना है, मीडियम फ्लेम पर छोड़ना है, 4 सीटी लगानी है और 4 सीटी लगाने के बाद इंतज़ार करना है इसकी सीटी को अपने आप निकलने का और उसके बाद आपकी खिचड़ी हो जाएगी बनकर तैयार। तो ये हमने कर दिया ढक्कन बंद। अब सीटी का इंतज़ार करते हैं। तो मैंने अब इसमें 4 सीटी लगाया है मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इंतज़ार करूँगा इसकी सीटी को अपने आप निकलने का, जो आपको भी करना है। तो आप ध्यान रखें, 4 सीटी लगाएं मीडियम फ्लेम पे, 4.5 से 5 गिलास पानी आपको डालना है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें जब आप ढक्कन खोलें और अगर आपको खिचड़ी अगर सूखी लगे, पानी अगर जल जाता है, हालांकि नहीं जलेगा, गीली खिचड़ी मिलेगी आपको, लेकिन अगर 1% आपसे गलती हो जाए और आपने फ्लेम तेज कर दिया और उसमें पानी जल गया, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से 1 गिलास पानी डाल के थोड़ा सा इसको गरम कर दें, एक उबाल आ जाने दें और उसके बाद खिचड़ी बंद कर दें। आपकी गीली खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ इसकी सीटी निकलने का। तो ये देखिए, अब इसकी सीटी आराम से अपने आप निकल चुकी है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चम्मच की मदद से। जी हाँ, अब मैं इसका ढक्कन खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपकी खिचड़ी कैसी बनी है। ये देखिए, बिल्कुल गीली खिचड़ी है, ज़्यादा सूखी नहीं है। मुझे इसी तरीके की खिचड़ी पसंद है। अगर आपको ज़्यादा गीली पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के और उबाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे खाएं, टेस्ट लगेगा। इसमें अब हमें डाल देना है जो हमने हरा धनिया चॉप किया था, वो डालेंगे। उससे पहले मैं एक बार इसका नमक चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ही नमक डाला था। जी हाँ, नमक कम है, तो मैं अब इसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल लूँगा। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में जब आप नमक डालें तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालें। जितना आप नमक खाते हैं आप उतना ही डालें, ठीक है। तो ये नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड हरा धनिया जो हमने किया था, और जो पुदीना का पत्ता था 4-5, तो वो मैंने दोनों एक साथ चॉप कर लिया था, वो दोनों मैंने एक साथ डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगा जो मैं हमेशा डालता हूँ मेरी ज़्यादातर स्पाइसी डिशेस में, जो है काली मिर्च और जीरे को भुना हुआ पाउडर। मतलब काली मिर्च और जीरे को मैंने भूनकर उसे मिक्स करके पाउडर बनाया हुआ है और वो मैंने इसमें डाला है। तो वो आप डालें, अगर आपने नहीं बनाया तो आप ना डालें, आपको ऐसे भी ये खिचड़ी टेस्टी ही लगेगी। तो ये खिचड़ी है तैयार। अब मैं इसे प्लेट में डाल लेता हूँ खाने के लिए। तो ये भाइयों दोस्तों, तैयार है आपकी गर्मा गर्म खिचड़ी। भाई मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है ऑलरेडी। क्या करूं, क्योंकि मेरी फेवरेट डिश है ये खिचड़ी, मेरे को बहुत पसंद है खिचड़ी।
अब मैंने इस पर ये लगा दिए हैं 4 चांद घी डालकर। तो घी से टेस्ट डबल होगा। और आप सोचिए मैं इसे किसके साथ खाने वाला हूँ। मैं इसे खाने वाला हूँ एक चटनी के साथ और आम के अचार के साथ। जो चटनी है मैंने बनाई है वो है उसमें हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा प्याज, अदरक, थोड़े से लहसुन के कली 2 या 3 है उसमें। और उसमें मैंने डाले हैं मूंगफली के दाने साफ़ करके, मतलब उसका छिलका हटाकर। और इसमें डाला है मैंने नमक और 1 टमाटर है। तो ये उसमें से मैंने थोड़ी सी चटनी ली है। ये चटनी मैंने बनाई हुई है, काफ़ी टेस्टी चटनी है। और ये है गांव का देसी आम का अचार। ये मार्केट का नहीं है, ये घर का बना हुआ है, मेरी मम्मी ने बनाया है। ये है खिचड़ी घी के साथ बनकर तैयार। आई एम श्योर कि आप सभी के मुंह में पानी आ चुका है। तो दोस्तों ये थी आप सभी के सामने खिचड़ी की रेसिपी। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर जाएं, बनाएं, खाएं और खिलाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने जो खिचड़ी बनाई वो जो मैंने प्रॉमिस किया है वैसी टेस्टी बनी या नहीं। तो देर किस बात की, जाइए बनाइए और खिलाइए और खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग AK मोटिवेशन। हैव अ गुड डे। बाय बाय।